पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लैटिस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबिक सिस्टम या घनी यूनिट सेल। तो टुडे वी स्टार्ट क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल आर दोज इन विच ऑल थ्री डायमेंशन आर इन क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने बताया था जो डायमेंशन होते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सिस्टम है इसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, हाइट अल्फा, बीटा एंड गामा। क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक यूनिट सेल आर ऑफ थ्री टाइप। क्यूबिक यूनिट सेल थ्री टाइप के होते हैं। नंबर वन इज सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव। दूसरा जो होता है नंबर टू इज बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलेंगे BCC। एंड लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और FCC। तो पहले आते हैं सिंपल। आज का हमको स्टडी करना है। पहले आते हैं नंबर वन इज सिंपल और प्रिमिटिव। इसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं कहां पे होते हैं? लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, लाइक दिस। ये कॉर्नर पे क्या लैटिस पॉइंट होंगे? एक्चुअली जो कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है सभी एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये जो स्फीयर्स हैं इसका जो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो कॉर्नर पे होते हैं दोज विच आर प्रेजेंट एट कॉर्नर दे कंट्रीब्यूट 1/8 पार्ट। ये हमारा 1/8 पार्ट है। दिस इज 1/8 पार्ट। अब इसमें आपको करना है रिलेशन बिटवीन, कैसे हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ। एज लेंथ, इसको हम लोग एज लेंथ बोलेंगे। दिस इज ए, ये एज लेंथ हो गया। और जो भी स्फीयर है दोज विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, अगर उनका रेडियस r है, अगर ये r है तो इस दोनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो यहां पे होता है इन सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल a इज इक्वल टू 2r। ये रिलेशन आपको ये है, a इज एज लेंथ एंड r इज द रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट, राइट। दूसरा है नंबर टू इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या BCC। इसमें जो लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है present at each corner and one at center of unit cell। जो सेंटर पे होगा सभी 8 को टच करेगा। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस। एक यहां पे ये कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर हो गया
और जो लैटिस पॉइंट होगा वो एक सेंटर में होगा, एक लैटिस पॉइंट इसके सेंटर में होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो दोज व्हिच आर प्रेजेंट एट कॉर्नर डज नॉट टच ईच अदर, जो कॉर्नर पे होंगे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये है कॉर्नर वाले। ये कॉर्नर के हैं, और एक जो होगा सेंटर में होगा इनसाइड द, तो वो बिल्कुल उसके सेंटर में होगा। ये जो होगा इन सभी 8 को टच करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 एक पीछे 5, तो ये जो सेंटर में होगा सभी 8 को टच करेगा। अगर इसमें हम रिलेशन निकालें बिटवीन एज लेंथ एंड आर, तो देखिए सपोज यहां पर जो है इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, तो इस डायग्राम में जो है इसको हम फिर से बना लें। इसमें भी आप रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड आर निकालेंगे, तो देखो यहां पर जो है ये है आपका ए बी सी एंड डी। अगर हम मिला दें इसको, ये जो बी और डी को मिला दें, अगर ये है ए तो बी डी कितना होगा, बी डी ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा इसकी लेंथ कितनी होगी, a√2, बी डी इज a√2। और यहां पे सपोज ये पॉइंट ई है, तो ई की लेंथ होगी आपकी ए। अब यहां पर जो है इसको ईडी को हम मिला दें, तो ये इस कॉर्नर से फ्रॉम दिस कॉर्नर दिस इज ई एंड दिस इज डी, तो यहां से अगर मिला दोगे तो ये जो स्फेयर्स होंगे ऐसे होंगे, एक स्फेयर ये होगा, एक स्फेयर ये होगा और एक स्फेयर ये होगा। तो यहां पे जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ई बी डी इज राइट एंगल, इसमें क्या होगा, एंगल ई बी डी इज 90 डिग्री, और ये हमारा हो गया आर, ये आर, ये आर, ये आर। तो यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ईडी स्क्वायर इक्वल टू ईबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ईडी आपका हो गया 4r होल स्क्वायर, आर 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 एंड आर, तो 4r। ईबी की वैल्यू हो गई, ईबी इज ए स्क्वायर एंड दिस वन इज a√2 होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा a इक्वल टू 4/√3r। तो ये रिलेशन होगा, दिस इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक रिलेशन ये आ गया। नेक्स्ट जो आपको करना है रिलेशन बिटवीन फॉर नंबर 3 इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड center of each faces, center of each faces। यहां पे जो लैटिस पॉइंट होंगे कॉर्नर ये लैटिस पॉइंट होंगे, हर एक फेस पे होंगे। जो फेस वाला होता है हर एक को टच करता है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं,
ये है आपका फेस का, ये फेस का हो गया, ये फेस है, जो ब्लू से मैंने किया ये फेस है और ये कॉर्नर है। इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। अगर यहाँ पर रिलेशन निकाला जाए रेडियस और ये सबके रेडियस इक्वल है, तो ये अगर ये ए, दिस वन इज ए, एज लेंथ इज ए, और इसको अगर मिला तो ट्रायंगल ए बी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आफ्टर सॉल्विंग देखो AC क्या होगा, AC दिस इज AC, R R R एंड R, AC हमारा हो जाएगा AC इज 4R एंड AB इज A, BC इज A। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया आपका 4R होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग A इक्वल टू 2√2R। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर दी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। तो पहला है इन सिंपल यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कहां को, जो इन सिंपल और प्रिमिटिव कहां पे होते हैं, दे ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे होंगे, हर एक कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो सिंपल में कितने होंगे, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड की वैल्यू जो होती है 1 होती है। सिंपल में हमेशा एक लैटिस पॉइंट होगा। नंबर 2 इज इन BCC। BCC में जो कॉर्नर पे होते हैं 8 इंटू 1/8, ये तो कॉर्नर पे हैं, ये है कॉर्नर, प्लस एक जो होता है सेंटर में होता, तो विद इन द लैटिस यूनिट सेल के अंदर होगा, तो टोटल जो है वो, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 3 है इन FCC। FCC में ये हम कहते हैं सेंटर में है, तो कॉर्नर पे होंगे, हर एक कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 कॉर्नर इंटू फेस में होंगे। तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 इंटू फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो ये होगा दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4। ये जेड की वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर कहा जाए कि फॉर यूनिट सेल अगर जेड की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट किसी शेल में 1 है टोटल, तो वो होगा, उसको कहेंगे सिंपल। अगर उनका नंबर होगा 2 होगा तो उसको कहेंगे वो BCC होगा, और अगर 4 होगा तो वो FCC होगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में कंटिन्यू करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। तो क्यूब जो भी होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं क्यूब के अंदर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा होल जो भी यूनिट सेल होगा पूरा भरा होगा, कुछ स्पेस खाली होंगे। ठीक है, तो जितना स्पेस लैटिस पॉइंट जरा ऑक्युपाइड होता है ना, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन ये होगा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट अपॉन 100, यहां कर देते हैं, अपॉन
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जैसे इन सिंपल में हो जाएगा आपका जेड की वैल्यू, यहां नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होगा, वो जेड की वैल्यू होगी। तो ये हो गया जेड, या लिख सकते हैं जेड की जगह पे सिंपल में ये जेड की वैल्यू 1 हो गई, इनटू वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट। वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट जो होगा, अगर रेडियस कहीं आर है तो लैटिस पॉइंट 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अगर मैं एज लेंथ अगर ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब इंटू 100। और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2r होल क्यूब इंटू 100। ये अबाउट होगा, दिस इज इक्वल टू 52%। तो इसमें जो है पैकिंग फ्रैक्शन इतना होता है सिंपल में। दूसरा है इन बीसीसी, तो जेड की वैल्यू जो होती है बीसीसी में, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, जेड की वैल्यू होगी बीसीसी में 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। ये होगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/√3 आर होल क्यूब। ऑलरेडी बता चुका हूं, ए इक्वल टू होता है 4/√3 इंटू 100। तो ये अबाउट आता है 68%। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%। एंड लास्ट वन इज इन एफसीसी। एफसीसी में कितना होगा, इन एफसीसी यूनिट सेल, तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग फ्रैक्शन ये हो जाएगा आपका 4, जेड की वैल्यू होती है 4, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो गया 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100, या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2√2 आर होल क्यूब इंटू 100। तो ये अबाउट आता है 74.01%। ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो आज मैंने आपको बताया रेडिएशन बिटवीन एज लेंथ एंड, तो ओवरऑल हम ये बता सकते हैं कि ओवरऑल ये कर सकते हैं कि ऐसे एक टेबल बना लें, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। ये है आपका क्यूबिक सिस्टम, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए एंड आर में रिलेशन हो गया, और ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, और यहां पे एम्प्टी स्पेस यू शुड नो। तो पहला है सिंपल। सिंपल में ए इक्वल टू होता है 2r, पैकिंग फ्रैक्शन होता है अबाउट 52%, और फिर 100 से माइनस करेंगे तो एम्प्टी स्पेस हो जाएगा हमारा 48% एम्प्टी स्पेस होगा। दूसरा है बीसीसी। बीसीसी में ए होता है a इक्वल टू 4/√3r, ये होता है अबाउट 68%, और बचा हमारा 32%। एंड लास्ट वन इज एफसीसी, a इक्वल टू 2√2r। 2√2r ये होता है 74.01%, और बचा स्पेस होगा हमारा 100 से इसको माइनस कर लीजिए तो 25.99%। ओके, इतना आज के लिए बहुत है।